जीवन की गवाही मेरे जीवन की गवाही ये है कि मैं एक परमेश्वर की खोज में था और हमारा जो जीवन जो अनंत काल का जीवन कैसे प्राप्त होगा इस संसार में, दुख पीड़ा कलेश सारी चीज़ें। लेकिन मैं परमेश्वर को जो संसार के ईश्वरों को मानता था, और ये मेरे जीवन में बताया गया कि परमेश्वर बहुत सारे हैं और हम जितने भी हमारे परमेश्वर हम उनको मानते थे, विश्वास करते थे। लेकिन मेरे खोज में थी कि मैंने सुना था कि सबका मालिक एक है। वो मालिक एक कौन है? इस खोज में मेरे मन में मेरी चिंता थी कि मैं उस एक को कैसे ढूँढूँ। तो मेरे मन में विचार आया कि मैंने देखा है कि जो मुस्लिम लोग होते हैं ना, वो एक ही परमेश्वर को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं। तो अच्छा है कि उनके साथ मैं मुलाकात करूं, उनसे बातचीत करूं, क्योंकि हमें एक ही परमेश्वर को ढूंढना है। उसके बाद में मेरे मन में कुछ विचार आया कि वो लोग तो विरोध करने वाले, थोड़ा दया नहीं होती है किसी, क्योंकि जानवरों को वो काट देते, ऐसे करके मेरे मन में विचार आया, मैं रुक गया। तब मैंने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मेरे गांव में ऐसे फिल्म के द्वारा मैंने देखा कि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया और बनाने के बाद में कैसे मनुष्य ने पाप किया, जो सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर उससे वो दूर हो गया। और उसी पाप के कारण आज हम उस जीवते परमेश्वर को, जिसने सारी सृष्टि को, कायनात को, मनुष्य को बनाया है, हम उससे बातचीत नहीं कर पाते हैं। मुलाकात क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो जो ज्योतिमय परमेश्वर है और हम आप पवित्र, यानी कि हमारे जीवन में गलतियाँ, पाप, विरोध, गुस्सा होता रहता है। इसके वजह से पाप के कारण हम परमेश्वर से मुलाकात नहीं कर सकते। लेकिन इस सृष्टि में परमेश्वर ने हमें वो अनंत काल का जीवन देने के लिए, परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए इस संसार में प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और उसकी जब फिल्म को मैंने देखा कि यीशु मसीह मनुष्य बन कर के आया और वो पवित्र आत्मा के द्वारा इस संसार में आया, पाप के द्वारा नहीं, और उसने हमारे गुनाह और अपराधों के लिए वो मारा गया। तो इसलिए मैंने देखा कि सच में वो परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया है। लेकिन यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर से जी उठा, और जी उठने के बाद सारे मनुष्यों से, जो अपने चेलों से उसने मुलाकात किया, और मुलाकात करने के बाद में वो फिर से वो जिंदा ही स्वर्ग में उठा लिया गया। तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि वो परमेश्वर एक ही है और हम मनुष्य सब ने पाप किया, इसलिए हम जानते हैं, वचन भी बताता है और वेदों में, ग्रंथों में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन वचन में लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। इसलिए मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया कि वो एक ही मात्र परमेश्वर यीशु मसीह संसार में आया और वो स्वर्गीय परमेश्वर तक पहुंचने के लिए हमें मार्ग दिखाया, क्योंकि वो मरा लेकिन फिर से वो जी उठा और वो पिता की दाहिनी ओर विराजमान जिंदा ही उठा लिया गया। इसलिए हम उस पर विश्वास करते हैं कि वो एक ही मात्र परमेश्वर है। और मैंने विश्वास किया और उसको स्वीकार किया, क्योंकि वचन में लिखा, यीशु ने कहा, मार्ग सत्य जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास स्वर्ग में नहीं पहुँच सकता। इसलिए वो स्वर्ग में गया है, इसलिए वो स्वर्ग का रास्ता जानता है, इसलिए हमें रास्ता दिखाया, इसलिए उसी के द्वारा हम अनंत काल का जीवन पा सकते हैं। नहीं तो पहले मैं संसार में भटकता था और ईश्वर की खोज में था, वो कौन ईश्वर है। लेकिन मसीह यीशु को जो मैंने देखा, वो संसार की ईश्वरों से सबसे अलग है और वो दीन और नम्र है। और सबसे बड़ी बात है, संसार में क्रोध, विरोध, गुस्सा करने वाले, धर्म और जाति को लेकर के लड़ाई करने वाले, लेकिन यीशु मसीह हम पापियों से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो लड़ने के लिए नहीं, शासन करने के लिए नहीं, बल्कि वो प्रेम करने के लिए, पापियों से प्रेम करने के लिए संसार में आया। और हमें वो स्वर्गीय परमेश्वर, जिसको हम नहीं देख सकते हैं, उसके कामों को हमारे जीवन में प्रकट करके, संसार में प्रकट करके उस प्रेम को, और उस स्वर्ग में चला गया। इसलिए हम उसके प्रेम को जाने हैं। और हम शरीर में जब तक जीवित, एक दिन तो मनुष्य को मरना है, हमें भी मरना है, लेकिन ये विश्वास करते कि जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वैसे हम भी एक दिन जिएंगे और वो अनंत काल का जीवन पाएंगे। लेकिन अगर हम मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, उसको नहीं जानते हैं, तो जैसे और भी संसार में जितने भी मनुष्य हैं मरे, लेकिन वो फिर से नहीं जी उठे, और जितने अभी हैं वो भी एक दिन मरेंगे, क्योंकि कलाम का था, लेकिन वो जीने का उनका चांस नहीं है। कि हम मसीह पर विश्वास करते हम अनंत काल का
जीवन मिलेगा। और वहाँ यहाँ तो दुख पीड़ा कलेश संकट होता है, लेकिन वहाँ हमारे लिए कोई भी पीड़ा कोई संकट नहीं होगा। जैसे परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम को बनाया था और वो उसके पास कोई दिक्कत नहीं, कोई पीड़ा नहीं थी, कोई संकट नहीं था, लेकिन पाप के कारण उससे दूर हुआ तो उसके पास दुख दर्द डर परेशानी चिंताएं आई। लेकिन मसीह यीशु द्वारा हमें वो रास्ता मिला। मसीह यीशु ने उस स्वर्गीय परमेश्वर का जो स्वर्ग में विराजमान उसके प्रेम को हमें दिखाया। हम उस प्रेम को जानने पाए, इसलिए यहाँ दुख पीड़ा, लेकिन हम एक दिन अनंत काल का जीवन स्वर्ग में पाएंगे। वहाँ ना तो कोई दुख होगा, ना पीड़ा होगा, न रोना होगा, न हमारे शरीर कपड़ा और ओढ़ने पहनने कोई भी चिंता नहीं होगा। हम स्वर्गदूतों के समान वहाँ पर एक दिन अनंत काल का जीवन पाएंगे। इसलिए हम मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वही एकमात्र परमेश्वर है जो हमें स्वर्ग में पहुँचा सकता है। धन्यवाद। थैंक यू भाई, अच्छा सुंदर गवाही के लिए। यही हम यही चाहते हैं सभी लोग पहचाने, किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हमें एक हमारे अंदर एक खोज होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक आत्मा दिया है कि हम उस सच्चे परमेश्वर को जानें कौन है। हमें खुद जानना, हमें मार्ग चलना है, तभी हम उसको पहचान पाएंगे, जान पाएंगे। इसलिए हमें लोगों के द्वारा कहे हुए के अनुसार नहीं, हमें अपने मन से अपने दिल से एक बार सोचना है, तब हम उसको पहचान पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और